ये गिनी इंडेक्स है, उस गिनी इंडेक्स में भारत से बेहतर स्कोर केवल 3 देशों का है, एक स्लोवाक गणराज्य, एक स्लोवेनिया और तीसरा बेलारूस। अब क्या है ये इंडेक्स? गिनी इंडेक्स किसी भी देश में उसकी आबादी में आय वितरण को मापता है और उसमें समानता का स्तर देखता है। एक इतालवी स्टैटिस्टिशियन थे, सांख्यिकीविद कुराडो गिनी, उन्होंने इसे विकसित किया था, इसीलिए इसका नाम गिनी इंडेक्स रखा गया इसी वजह से। और चीन, अमेरिका और ब्रिटेन, इनसे भी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत का गिनी सूचकांक है 25.5, 25.5। इसकी वजह से दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है। ये क्या होता है कि किसी देश में घरों और व्यक्तियों के बीच आय और संपत्ति किस तरह समान रूप से वितरित की जाती है। तो 0 से 100 होता है और 100 स्कोर का मतलब है कि एक व्यक्ति के पास सारी आय संपत्ति, और जितना कम होता है उतना बेहतर, यानी जितना ज्यादा होगा उतना असमानता, जितना कम होगा उतना बेहतर। अब आप समझिए, चीन का है 35.7, अमेरिका का है 41.8 और भारत का है 25.5। इस पैमाने पर देखें तो चीन और अमेरिका से हम बेहतर स्थिति में हैं। कई बार एक वर्ग कहता है ना कि ठीक है भाई, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा समाज कैसा बन रहा है? अनइक्वल सोसाइटी है, इनइक्वलिटी बहुत बढ़ रही है। उसका ये जवाब है, और मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि और सब चीजें तो चल जाएगी लेकिन ये तो कतई नहीं चल सकती। तो अगर समाज हमारा बेहतर बन रहा है, हम दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले अपने बीच में जो आय का वितरण है वो बेहतर कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो सरकार की नीतियां हैं वो जमीन पर उतर रही हैं, लोगों को अवसर बेहतर तरीके से मिल रहे हैं। और ये आप लोग को भी जानना चाहिए कि अक्सर तो चर्चा में आता ही है ना कि अरे भाई हम तो देखो ना अंबानी अडानी हो गए, और लोग कहाँ हैं? तो अंबानी अडानी ही नहीं हो रहे हैं, दूसरे लोग भी पैसे कमा रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। उसी का परिणाम है ना कि आप देखिए, आप किसी भी शहर में जो रियल एस्टेट का बूम है, किसी भी शहर में आप देखिए कारों की संख्या, जो दुपहिया वाहन है उनकी संख्या, जो सुख सुविधा के जितने साधन हैं वो जितने बढ़ते चले जा रहे हैं, जो चीजें कभी कही जाती थी, कह रहे ये तो बहुत बड़े लोगों के घर में होता है, अब वो हर घर का हिस्सा हो गया है। तो ऐसे ढेर सारी चीजें हैं। इससे भी समझ में आता है कि भारत में जो मध्य वर्ग है, आकांक्षी वर्ग है, वो तेजी से बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो आय की असमानता है, आर्थिक असमानता है, जो आय का वितरण है वो ठीक हो रहा है, समानता बढ़ रही है।